नमस्कार मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थी विद्यार्थियों को भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं संपूर्ण देशवासियों को, मेरे शिक्षार्थियों को, मेरे विद्यार्थियों को, मेरे मित्रों को, मेरे से वरिष्ठ जो भी है उन सभी को आज धनतेरस की अपार शुभकामनाएं। आप सभी को माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो, आप सभी पर यूं ही बनी रहे। आपके जीवन में जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वो लक्ष्य आपका जल्द से जल्द पूरा हो, ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से आपके लिए कामना करता हूँ। आपका भविष्य वो उज्जवल हो। तो हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी है जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं उनमें सफल होने के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आज धनतेरस के उपलक्ष्य में वो सारी कामनाएं हैं बच्चों की, वो जल्द से जल्द माँ लक्ष्मी जी है वो आपकी पूर्ण करे, अर्थात जो शिक्षा की धन लक्ष्मी वैभव है वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। तो इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत अपार शुभकामनाएं। आपका जीवन उज्जवल हो और भविष्य में आपने जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करने की जो इच्छा जाहिर की है वो अभिलाषाएं, वो कामनाएं वो जल्द से जल्द पूरी हो, ऐसी मैं आपके लिए कामना करता हूं। अब हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की। अब हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का जो भाषा लिपि और व्याकरण का जो प्रकरण है उसमें आज हम पढ़ाने का जो सार्थक है वो प्रयास करेंगे। आप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भेजिए ताकि और अध्ययन करने वाला शिक्षार्थी है वो इस शिक्षा का लाभ ले सके। और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आने वाली विभिन्न भर्तियाँ हैं उनके लिए हम आपके लिए अच्छी मेहनत करेंगे और आपके लिए हमेशा एक अच्छे क्लास लेकर उपस्थित होंगे। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रकरण की। आज का प्रकरण है भाषा व्याकरण एवं लिपि परिचय, अर्थात इसमें पहले हम भाषा का परिचय करवाएंगे, व्याकरण का परिचय कराएंगे और लिपि का परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले इसमें आती है बात भाषा की। भाषा क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति कैसे है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इस पर बात करते हैं। भाषा की परिभाषा व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, अर्थात व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात मनुष्य होता है वो अपने मन के भावों को, विचारों को आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया करता है, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो, अर्थात अपने मन के भावों को दूसरों को समझाने की जहाँ पर कोशिश की जाती है। अर्थात किसी मनुष्य के मन में कोई भाव है, कोई विचार है, वो उसको किस रूप में व्यक्त करे, या तो वो व्यक्त करेगा मौखिक रूप में अर्थात बोलकर, या फिर अपनी भाषा का जो अभिव्यक्ति है उसको वो लिख कर व्यक्त करेगा। तो इसी रूप को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा यही होती है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है। भाषा है वो संस्कृत अर्थात मूल रूप में संस्कृत की जो भाषा धातु है ना उससे ही क्या बना है, ये भाषा बना है। भाषा धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात मनुष्य के द्वारा जो बोली गई बात है, जो वाणी है, जो उसने व्यक्त की है, जो अपने भाव है, जो विचार है, जो किसी के सामने रखे हैं, वो व्यक्त वाणी ही भाषा धातु का अर्थ है। अब हम बात करते हैं भाषा के रूप कितने होते हैं। मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। अर्थात मौखिक वो होता है जो मुख से बोलकर व्यक्त किया जाता है और लिखित वो होता है जो लिख कर व्यक्त किया जाता है। अब हम मूल रूप में इनकी परिभाषाएं जानेंगे। मौखिक भाषा, जब मानव अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब मानव अपने विचारों को बोलकर या अर्थात किसी को बोलकर कुछ बातें कह देता है, जो उसके अंदर भाव होते हैं, जो विचार है, जो उसको व्यक्त करने के लिए बोल देता है, तो वही भाषा का क्या है, मौखिक रूप कहलाता है।
ये भाषा का मूल रूप है। भाषा का मूल रूप ही यही है। मुख्यतः ये बात ये है कि भाषा का मूल रूप है वो मौखिक भाषा है, अर्थात जो भाषा का मूल रूप है वो मौखिक है, जो परिवर्तनशील भी है। और ये इसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको बदल सकते हैं। एक बार बोला गया वाक्य है या वचन है, जो कुछ भी है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी बात है लिखित भाषा। जब मानव अपने भावों व विचारों को लिख कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा वो होती है जब मानव अपने मन के विचार या भावों को लिखकर दूसरे के सामने पेश करता है, उन्हें बताने का प्रयास करता है, वो ही क्या होता है? लिखित भाषा होता है। इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। तो लिखित रूप में ध्वनि रूपों का जो चिन्ह होते हैं ना, उनका क्या होता है? प्रयोग होता है। ये भाषा का स्थायी रूप है। एक बार लिख देने पर ये भाषा का क्या बन जाता है? स्थायी रूप बन जाता है, अर्थात उसमें परिवर्तन लाना कठिन है। तो अब हम बात करते हैं भाषा के अलावा जो बोली है, वो बोली कहाँ बोली जाती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, जहां पर मतलब अपने क्षेत्रीय भाषा होती है ना, जो अपने क्षेत्र में हम क्षेत्र के अनुसार ही भाषा का निर्माण कर लेते हैं, बोलचाल में जो भाषा व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, अर्थात सीमित, जो क्षेत्र सीमित है, छोटा है, उसमें बोली जाने वाली कम विकसित, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो या किसी स्तर पर जिसका विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ हो, इसलिए वो क्या है? कम विकसित है। बोलचाल की भाषा सामान्य रूप से समझे तो वो क्या होती है? एक बोलचाल की भाषा होती है, जिससे व्यक्ति है वो समाज में एक मानव दूसरे मानव से अपने भाव विचारों को आदान प्रदान कर क्षेत्र विशेष के रूप में उसका प्रयोग करता है। तो वो क्या कहलाती है? बोली। तो बोली का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली ही क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। इसलिए आज हमने भाषा, व्याकरण और लिपि में सबसे पहले भाषा की जो मुख्यतः जो बातें हैं, जो परिचय है मौखिक और लिखित, इनके बारे में जाना। आगे हम पूर्ण रूप से इनके विस्तार का विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे और पूरी तरह से समझने का प्रयास करिए। तब तक आप हमारे चैनल में यूं ही बने रहे। आगे जो क्लास है उसके लिए आप प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।